जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी की 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट आज के क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो फिर चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है, जिनका की जन्म 23 जून 1844 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 23 जून 1844 को। और इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। किस जगह है प्यारे बच्चों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ प्यारे बच्चों? 20 जुलाई 1914 को। और इनके माता का नाम पार्वती देवी। क्या है प्यारे बच्चों? माता का नाम पार्वती देवी। और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है प्यारे बच्चों? पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपका पहला नंबर का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत मतलब बाद किसके मुख से एक बात सुनी। तो 16 वर्ष के जो बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो ने, ये फेराडे के मुख से। किसके मुख से प्यारे बच्चों? फेराडे जी के मुख से। और असल बातचीत, क्या प्यारे बच्चों? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती। कितने व्यक्तियों में प्यारे बच्चों? 2 व्यक्तियों में। ये जो कथन दिया है ये आपका दिया है कौन प्यारे बच्चों? एडिसन जी ने। कौन? एडिसन जी ने। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किससे प्यारे बच्चों? बोलने से ही मनुष्य के रूप का, किनका प्यारे बच्चों? रूप का साक्षात्कार होता है। ये जो कहा है आपका, ये कहा है बेन जॉनसन जी। कौन प्यारे बच्चों? बेन जॉनसन जी का कहना था। ठीक है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका दूसरा नंबर का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रहस्य कथा ये भी है, नूतन ब्रह्मचारी ये भी है, गुप्त बेड़ी ये भी है। तो इनमें से सभी के सभी जो आपका बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। इनके अलावा जिनकी इंपोर्टेंट उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी की, वो है इनका 100 अजन एक सुजन। क्या है प्यारे बच्चों? 100 अजन एक सुजन। और इनका है रसातल यात्रा। क्या है प्यारे बच्चों? रसातल यात्रा। और इनका है उचित दक्षिणा। क्या है प्यारे बच्चों? उचित दक्षिणा। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और इनकी जो मुख्य नाटक है, क्या है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट नाटक वो है इनका पद्मावती। पद्मावती है। और क्या है प्यारे बच्चों? शिशुपाल वध। क्या है प्यारे बच्चों? शिशुपाल वध। तो ये सभी को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 3 नंबर का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है प्यारे बच्चों ये आपका लहना सिंह है। और लहना सिंह सिख राइफल्स, लहना सिंह। क्या प्यारे बच्चों? सिख राइफल्स। लहना सिंह का नंबर 77 था। और लहना सिंह किस पद पर थे ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे। लहना सिंह जमादार के पद पे। किस पद पे प्यारे बच्चों? जमादार के पद पे। और सिख राइफल से लहना सिंह का नंबर 77 था। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सुखमय जीवन ये भी है, बुद्धू का कांटा ये भी है, और उसने कहा था ये भी है। लेकिन सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था ये 1915 में प्रकाशित हुआ। यानी इनमें से सभी के सभी जो है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि जर्मन लेफ्टन
को किसने मार गिराया था? तो इसको लहना सिंह मारा था। किसने प्यारे बच्चों? लहना सिंह जी ने मारा था। और आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं बार बार कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किनका प्यारे बच्चों? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किनके साथ हुआ था? तो इनका संघर्ष जो हुआ था ये जर्मनी के साथ हुआ था। किनके प्यारे बच्चों? जर्मनी के साथ। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। और ये जो है उसने कहा था कहानी में, लहना सिंह बार बार लड़कियों से पूछा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछा करते थे प्यारे बच्चों? तेरी कुड़माई हो गई। ये आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लड़की कौन थी प्यारे बच्चों? तो लड़की थी सूबेदारनी। कौन थी प्यारे बच्चों? सूबेदारनी। उसी से बार बार लहना सिंह कहा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। और सूबेदारनी यानी ये लड़की जवाब में हर वक्त क्या बोलते थे? धत। क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? धत। तो इनको भी आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। और इनमें क्या अमृतसर में, किनमें प्यारे बच्चों? अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहा करते थे? तो मामा जी रहा करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? अभी जस्ट हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो जर्मनी के साथ हुआ था। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी है। और ये जो है संपूर्ण क्रांति का ये क्या है प्यारे बच्चों? संपूर्ण क्रांति। क्या है प्यारे बच्चों? संपूर्ण क्रांति। और ये जो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण जी जो दिया था ये 5 जून, कब दिया था प्यारे बच्चों? 5 जून 1974 को दिया था। वो भी पटना के गांधी मैदान में। किस जगह प्यारे बच्चों? पटना के गांधी मैदान में। और ये जो है आपका जयप्रकाश नारायण जी, कौन प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी। इनका जन्म 11 अक्टूबर, कब प्यारे बच्चों? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 11 अक्टूबर 1902 को। और इनका निधन 8 अक्टूबर, कब प्यारे बच्चों? 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। और इनके माता जी का नाम, किनके प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम फूल रानी है। क्या प्यारे बच्चों? फूल रानी। और इनके पिताजी का नाम हरसू दयाल सिंह। क्या है प्यारे बच्चों? हरसू दयाल सिंह। और इनके पत्नी का नाम, इनके पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? पढ़वावती। क्या है प्यारे बच्चों? पढ़वावती देवी। तो इस सब को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। और बड़े होने पर, क्या होने पर प्यारे बच्चों? बड़े होने पर इनको जेपी नाम से जानने लगे। और समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानने लगा। किस नाम से प्यारे बच्चों? लोकनायक नाम से। तो इनको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर हमारे सभी प्यारे बच्चों को यह क्लास अच्छी लग रही हो, या फिर जो स्टूडेंट इस क्लास में नए जुड़े हो, तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। तो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान प्यारे बच्चों? मैग्सेस सम्मान। वो भी 1965 में। कब प्यारे बच्चों? 1965 में। और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। समाज सेवा के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए सिर्फ मैग्सेस सम्मान मिला था। लेकिन भारत रत्न जो मिला था ये इनको मिला था 1998 में। कब मिला था प्यारे बच्चों? 1998 में। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो ये जो है कल्पित रूप शिव और पार्वती का है। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी। और ये जो अर्धनारीश्वर है, क्या है प्यारे बच्चों? ये अर्धनारीश्वर, इनके लेखक आपका रामधारी, कौन है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका की जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म
23 सितंबर 1908 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 23 सितंबर 1908 को, वो भी सिमरिया बेगूसराय बिहार में। किस जगह प्यारे बच्चों? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। और इनका निधन जो हुआ, इनका निधन 24 अप्रैल को, कब प्यारे बच्चों? 24 अप्रैल 1974 को हुआ। और इनके माता जी का नाम मनरूप देवी है। क्या है प्यारे बच्चों? मनरूप देवी। और इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम रवि सिंह है। क्या है प्यारे बच्चों? रवि सिंह। और इनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। क्या है प्यारे बच्चों? श्यामवती देवी। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य की रीति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य की रीति है, ये आपका कुरुक्षेत्र है। क्या है प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र है। और ये जो है आपका कुरुक्षेत्र, यह प्रकाशित हुआ 1946 में। कब? 1946 में। और इनके जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका नील कुसुम, यह प्रकाशित हुआ 1954 में। और ये जो है रसवंती, यह प्रकाशित हुआ 1940 में। और ये जो रसमीर्थी है, यह प्रकाशित हुआ 1952 में। और अन्य जो इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, वो है प्यारे बच्चों प्रणभंग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे। ये जो प्रणभंग है, ये 1929 में प्रकाशित हुआ। और इनकी जो इम्पोर्टेंट एक और रेणुका, ये जो प्रकाशित हुआ 1935 में। और हुंकार, क्या है प्यारे बच्चों? हुंकार, ये जो प्रकाशित हुआ 1938 में। और उनके बाद जो इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये है उर्वशी, ये प्रकाशित हुआ इनका 1961 में। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि गांधारी कौन थी? तो प्यारे बच्चों गांधारी जो थी, ये दुर्योधन की मां थी। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो कृति है प्यारे बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्या है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और इनके अलावा जो रामधारी सिंह दिनकर जी की इम्पोर्टेंट रचना है, पहले तो ये जो है संस्कृत की 4 अध्याय, यह इनकी प्रकाशित हुई 1956 में। और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है प्यारे बच्चों, यह इनकी है मिट्टी की ओर। क्या है प्यारे बच्चों? मिट्टी की ओर। ये जो प्रकाशित हुआ इनका 1946 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1946 में। और इनका जो है अर्धनारी स्वर, कौन सा प्यारे बच्चों? अर्धनारी स्वर, ये जो प्रकाशित हुआ इनका 1952 में। और इनका जो है दिनकर की डायरी, क्या है प्यारे बच्चों? दिनकर की डायरी, ये जो प्रकाशित हुआ इनका 1973 में। कब प्यारे बच्चों? 1973 में। और इनकी जो इम्पोर्टेंट एक और है शुद्ध कविता की खोज। क्या है प्यारे बच्चों? शुद्ध कविता की खोज, ये जो इनका प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ 1966 में। ठीक है। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार अज्ञेय जी है। कौन है प्यारे बच्चों? अज्ञेय जी। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ये करके आए थे गैंग्रीन बीमारी का। किस बीमारी का प्यारे बच्चों? गैंग्रीन बीमारी का। और मालती के जो पति है, यह महेश्वर है। कौन है प्यारे बच्चों? महेश्वर है। और महेश्वर क्या है? एक डॉक्टर है। क्या है प्यारे बच्चों? डॉक्टर है। डॉक्टर है तभी तो ऑपरेशन करके आए गैंग्रीन बीमारी का। और इन एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है इन दोनों से कि मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम है? तो इन दोनों के जो संतान का नाम है प्यारे बच्चों, प्यारा सा नाम है टीटी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? वो धो रही थी दही जमाने के लिए। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कौन सी कृति अज्ञेय की है? अज्ञेय जी का पूछा है प्यारे बच्चों। तो इनमें जो अज्ञेय जी की कृति है, ये आपका रसवंती नहीं है, मंगलसूत्र, कंकाल भी नहीं है, लेकिन नदी के द्वीप, ये जो है आपका अज्ञेय जी की ही रचना है। और ये जो प्रकाशित हुआ अज्ञेय जी का, यह 1952 यानी कि 1952 में प्रकाशित हुआ। और इनके अलावा जो इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, यह है इनका अपने अपने। क्या है प्यारे बच्चों? अपने अपने अजनबी।
और ये जो है अपने अपने अजनबी, ये इनका प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों कब 1996 में। कब प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों 1996 में। और इनके जो अन्य रचना है इनकी इंपॉर्टेंट, वो है प्यारे बच्चों शेखर एक जीवनी। क्या है प्यारे बच्चों? शेखर एक जीवनी। और इनको शेखर एक जीवनी को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में प्यारे बच्चों? इनकी जो प्रथम भाग है यह प्रकाशित हुआ इनका 1941 में। और इनका जो दूसरी पार्ट है यानी दूसरी जो भाग है ये इनका प्रकाशित हुआ 1944 में। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये लिखा था सुखदेव को। किनको प्यारे बच्चों? सुखदेव को। और एक लेख और एक पत्र जो है ये एक ऐतिहासिक पत्र है। कैसा पत्र है प्यारे बच्चों? ऐतिहासिक पत्र है, जो कि भगत सिंह ने लिखा था सुखदेव जी को। किनको प्यारे बच्चों? सुखदेव जी को। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 28 सितंबर 1907 को। वो भी बंगाचक नंबर 105। कितना नंबर है प्यारे बच्चों? नंबर 105 गुगेरा ब्रांच में। किस जगह प्यारे बच्चों? गुगेरा ब्रांच में, जो कि वर्तमान, क्या प्यारे बच्चों? जो कि वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में। किस जगह प्यारे बच्चों? लायलपुर पाकिस्तान में है। और इनके क्या प्यारे बच्चों और इनका जन्म तो हो गया। और इनके शहादत यानी मृत्यु यानी फांसी जो दिया गया था ये दिया गया था इनको 23 मार्च 1931 को। कब प्यारे बच्चों? 23 मार्च 1931 को। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये जो है 1922 को यानी 1922 को हुआ। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी कलकत्ता से। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह जी का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। और इनके परिवार में इनका माता जी का नाम था विद्यावती। क्या था प्यारे बच्चों? विद्यावती। नाम भी कितना अच्छा है ना, विद्यावती। और इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। क्या था प्यारे बच्चों? सरदार किशन सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति? ये कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं कि बंदी जीवन जो है आपका सचिंद्र नाथ सन्याल जी की रचना। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या प्यारे बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो ये करते थे आपका प्रताप। किस पत्र का प्यारे बच्चों? प्रताप पत्र का। तो आपका 26 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? तो भगत सिंह की रचना मैं नास्तिक क्यों हूं ये भी है, अछूत समस्या ये भी है, विद्यार्थी और राजनीति ये भी है। यानी इनमें से सभी के सभी भगत सिंह जी की ही रचना है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इनके अलावा जो भगत सिंह की महत्वपूर्ण रचना है वह रचना है प्यारे बच्चों सत्याग्रह। क्या है प्यारे बच्चों? सत्याग्रह और हड़ताल। क्या प्यारे बच्चों? सत्याग्रह और हड़ताल। और इनका है वाम का दर्शन। क्या प्यारे बच्चों? वाम का दर्शन। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? तो ओ सदानीरा के निबंधकार ये आप लोगों को पता होंगे कि जगदीश चंद्र माथुर जी है। और जिनका की जन्म जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 16 जुलाई 1917 को। वो भी किस जगह? शाहजहानपुर। किस जगह प्यारे बच्चों? शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन 14 मई 1978 को हुआ। कब प्यारे बच्चों? 14 मई 1978 को। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम
पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है बहुजन संप्रेषण माध्यम की पुस्तक जो लिखी है ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी लिखी है। कौन है प्यारे बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे होना चाहिए यहाँ पर प्यारे बच्चों? तो करेक्शन आप लोग समझ चुके होंगे क्या होना चाहिए, संबंध किससे है? ये है नील की खेती से। आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा किस लिए लाया गया था? ये नील की खेती के लिए। तो ये भी आप लोगों के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो ये गहरे और विशाल है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक किस विधा की रचना? तो ये एकांकी है। क्या है प्यारे बच्चों? सिपाही की माँ यह एक एकांकी है जो कि मोहन राकेश जी की रचना है। किनकी प्यारे बच्चों? मोहन राकेश जी की, जिनका कि बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम किनके प्यारे बच्चों? मोहन राकेश जी के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। क्या है प्यारे बच्चों? मदन मोहन गुगलानी। और इनका जन्म किनका प्यारे बच्चों? मोहन राकेश जी का जन्म जो है, इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 8 जनवरी 1925 को। वो भी जंडी वाली गली, किस जगह प्यारे बच्चों? जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में। किस जगह प्यारे बच्चों? अमृतसर पंजाब में। ठीक है। और इनका निधन भी क्यों ना याद कर ले, तो इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर। कब प्यारे बच्चों? 3 दिसंबर 1972 को। और इनके माता जी का नाम बच्चन कौर है। क्या है प्यारे बच्चों? इनके माता जी का नाम बच्चन कौर। और इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी है। क्या है प्यारे बच्चों? करमचंद गुगलानी है। तो इनको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही की माँ, क्या है प्यारे बच्चों? कि सिपाही की माँ शीर्षक रचनाकार मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? अभी जस्ट हमने बताया है कि मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 8 जनवरी 1925 को। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नाट्य कृति मोहन राकेश की है? तो आषाढ़ का एक दिन ये भी है, लहरों के राजहंस ये भी है, आधे अधूरे ये भी है। तो इनमें से सभी के सभी जो रचना है प्यारे बच्चों ये मोहन राकेश जी की है। और आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी की रचना यह 1958 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1958 में। और लहरों के राजहंस ये जो प्रकाशित हुआ इनका 1963 में। और आधे अधूरे जो है यह इनका 1969 में प्रकाशित हुआ। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि रंगून कहाँ है? तो प्यारे बच्चों ये आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ये आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। हमने 10 बार इनको रिपीट किया है कई क्लास में। तो आप लोगों इनका आंसर अच्छे से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की अवस्था 14 ईयर्स यानी कि 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की प्यारे बच्चों? 14 वर्ष की। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। और मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गए थे? तो ये गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। किस विश्व युद्ध में प्यारे बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ये थे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। किससे प्यारे बच्चों? वाद विवाद संवाद से। और ये जो है प्रगीत और समाज इनके रचनाकार है आपका नामवर सिंह जी।
कौन है प्यारे बच्चों? नामवर सिंह जी, जिनका की जन्म, इनका जन्म प्यारे बच्चों नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1927, कब प्यारे बच्चों? 28 जुलाई 1927 को हुआ, वो भी जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कब, कहाँ प्यारे बच्चों? जियानपुर वाराणसी, वाराणसी किस जगह प्यारे बच्चों? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। और इनके माता जी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वागेश्वरी देवी। क्या है प्यारे बच्चों? इनके माता जी का नाम वागेश्वरी देवी, और इनके पिताजी का नाम नागर सिंह है। क्या है प्यारे बच्चों? नागर सिंह है। तो आपका 39 नंबर का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है, 40 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नामवर सिंह जी को जो पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो भी 1971 में। कब प्यारे बच्चों? 1971 में। ये भी किसके लिए मिला था? कविता के नए प्रतिमान के लिए। किनके लिए प्यारे बच्चों? कविता के नए प्रतिमान के लिए। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह जी ही है। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है प्यारे बच्चों जूठन, ये आपका आत्मकथा है। क्या है प्यारे बच्चों? आत्मकथा है। और जूठन के जो रचनाकार है ये आपका ओम प्रकाश। कौन प्यारे बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनका की जन्म 30 जून 1950 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 30 जून 1950 को। वो भी जन्म कहाँ हुआ इनका प्यारे बच्चों? बड़ला मुजफ्फरनगर। किस जगह प्यारे बच्चों? बड़ला मुजफ्फर नगर। कहाँ है ये मुजफ्फरनगर प्यारे बच्चों? यूपी में। किस जगह? यूपी में। और इनके माता जी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? मकुंदी देवी। क्या है प्यारे बच्चों? मकुंदी देवी। और इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम छोटन लाल है। क्या है प्यारे बच्चों? छोटन लाल जी। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो पुरस्कार मिला था यह, और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, परिवेश सम्मान भी, और जयश्री सम्मान भी मिला था। और डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो मिला था इनको 1993 में मिला था, और इनको परिवेश सम्मान 1995 में, और जयश्री सम्मान 1996 में। कब मिला था प्यारे बच्चों? 1996 में। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह जो पोता था यह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किनका प्यारे बच्चों? सुखदेव सिंह त्यागी। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो ये कहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किनको प्यारे बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि मेघदूत नामक नाट्य संस्था कहाँ स्थापित हुई? तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों ये महाराष्ट्र में। किस जगह ये मेघदूत नाटक हुआ था? ये आपका महाराष्ट्र में होता था। आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है प्यारे बच्चों ये आपका मलयज जी है। और ये जो है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक प्रकार की डायरी है। क्या प्यारे बच्चों? डायरी है। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि मलयज जी का जन्म कब हुआ? तो मलयज जी का जन्म 1935 यानी कि 1935 में हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1930। वो भी महुई। किस जगह हुई प्यारे बच्चों? महुई, आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी में। और इनका निधन, इनका निधन जो है मलयज जी का निधन वह 26 अप्रैल की, कब प्यारे बच्चों? 26 अप्रैल
1982 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 26 अप्रैल 1982 को। और मलियस जी का मूल नाम क्या है प्यारे बच्चों? भरत जी। क्या है प्यारे बच्चों? भरत जी श्रीवास्तव है। और इनके माता जी का नाम, मलियस जी का माता जी का नाम पढ़वावती है। क्या है प्यारे बच्चों? माता जी का नाम पढ़वावती। और इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम है त्रिलोक नाथ वर्मा है। क्या प्यारे बच्चों? त्रिलोक नाथ वर्मा है। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना मलियस जी की है? तो मलियस जी की जो रचना है प्यारे बच्चों, ये आपका कविता से साक्षात्कार ये भी है, संवाद और एकलव्य ये भी है, रामचंद्र शुक्ल ये भी है। और यानी इनमें से सभी के सभी आपका मलियस जी की ही रचना है। कविता के साथ कविता ये साक्षात्कार ये आपका 1979 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1979 में। और ये जो है रामचंद्र शुक्ल, ये उनका 1987 में प्रकाशित हुआ। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि मलियस छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? ये क्षय रोग से ग्रसित। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और आपका 51 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों की, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो ये द्वंद्वात्मक होता है। तो आपका 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 52 नंबर का प्रश्न है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। तो यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका प्यारे बच्चों, ये कथन है मलियस जी का। तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 53 नंबर का प्रश्न है कि त्रिशीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? आप लोगों ने बच्चे में कई बार अपने मित्र से पूछते होंगे दशहरे के दिन कि आज आपको नीलकंठ ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये आप लोग करते होंगे, जरूर ही निश्चित करते होंगे। तो ये आप लोग को याद आ चुके होंगे। तो वो किस पक्षी की बात करते होंगे? वो आप नीलकंठ की बात करते होंगे। तो ये जो है आपका लेखक जी भी नीलकंठ के बारे में ही बात किया है। तो आपका 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 54 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो प्यारे बच्चों, क्या है? पॉल गोमड़ा का स्कूटर, ये भी है पीली छतरी वाली लड़की, ये भी है लाल घास पर नीले घोड़े। यानी इनमें से सभी के सभी उदय प्रकाश जी की ही रचना। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 55 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक के जो रचनाकार है प्यारे बच्चों, ये आपका जय कृष्ण मूर्ति जी है। कौन है प्यारे बच्चों? जय कृष्ण मूर्ति जी, जिनका की पूरा नाम, किनका प्यारे बच्चों? जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। क्या है प्यारे बच्चों? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और इनके माता जी का नाम संजीव अम्मा है। क्या प्यारे बच्चों? माता जी का नाम संजीव अम्मा। और इनके पिताजी का नाम नारायण जिद्दू है। क्या प्यारे बच्चों? नारायण जिद्दू है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आपका 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 56 नंबर का प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म आपका 12 मई 1895 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 12 मई 1895 को। वो भी मदनपल्ली, किस जगह प्यारे बच्चों? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों? ये आंध्र प्रदेश में है। और इनका निधन, जय कृष्ण मूर्ति जी का निधन 17 फरवरी, कब हुआ प्यारे बच्चों? इनका निधन 17 फरवरी 1986 को। तो आपका 56 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। तो आपका 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 58 नंबर का प्रश्न है कि लिडवेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो ये इनके नजर में विश्व शिक्षक थे। क्या थे प्यारे बच्चों? विश्व शिक्षक। तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 59 नंबर का प्रश्न है कि करबक किनकी रचना है? तो करबक जो रचना है प्यारे बच्चों, ये करबक रचना मलिक मोहम्मद जैसी जी के, किनकी है प्यारे बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। जिनका की जन्म, किनका जन्म है प्यारे बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म अनुमानतः 1492 में हुआ। और इनका निधन
1548 को। कब प्यारे बच्चों? 1548 को। और इनका जो निवास स्थान है किनका? मलिक मोहम्मद जैसी जी का इनका निवास स्थान है जायस कब्र, अमेठी उत्तर प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों? जायस कब्र, अमेठी उत्तर प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज है। क्या है प्यारे बच्चों? मलिक शेख ममरेज है। और मलिक मोहम्मद जैसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? प्रेम के पीर का कवि। और आपका कवियों के कवि, क्या प्यारे बच्चों? कवियों के कवि जो कहा जाता है ये आपका शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किनको प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह जी को। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका 59 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की जी की है? तो पद्मावत भी, अखड़ावट भी, आखिरी कलम, यानी इनमें से सभी के सभी जो रचना है प्यारे बच्चों, इनमें से सभी के सभी जो रचना है ये रचना आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। किनकी है प्यारे बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी जी की। और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है, ये इम्पोर्टेंट रचना इनका चित्ररेखा। क्या है प्यारे बच्चों? चित्ररेखा कहरानामा। क्या है प्यारे बच्चों? चित्ररेखा कहरानामा। और इनका मसला, क्या प्यारे बच्चों? मसला या फिर मसला नामा, ये भी है इनका। किनका प्यारे बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी जी का। तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 61 नंबर का प्रश्न है कि जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? तो ये प्रेम द्वारा जोड़ा है। किस द्वारा प्यारे बच्चों? प्रेम द्वारा। तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 62 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ये आपका सूरदास जी को कहा जाता है। किनके प्यारे बच्चों? सूरदास जी को, जिनका जन्म अनुमानतः सूरदास जी का जन्म अनुमानतः 1478 में हो। कब प्यारे बच्चों? 1478 में। और इनका निधन निधन जो हुआ था इनका 1583 में। कब प्यारे बच्चों? 1583 में। और एक और इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन है प्यारे बच्चों? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। कौन है प्यारे बच्चों? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। तो इनको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आपका 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की, सूरसागर भी शायद लड़ी राधा शकील, ये भी है, यानी इनमें से सभी के सभी जो रचना आपका सूरदास जी की रचना है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। या फिर आप लोगों से मूल नाम भी पूछे तो वो तब पर भी आप लोगों को क्या बताना प्यारे बच्चों? राम बोला ही बताना है। और इनके माता जी का नाम, तुलसीदास जी के माता जी का नाम हुलसी है। क्या है प्यारे बच्चों? हुलसी है। और इनके पिताजी का नाम, तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। क्या है प्यारे बच्चों? आत्माराम दुबे जी है। और इनके पत्नी का नाम, क्या है प्यारे बच्चों? इनके पत्नी का नाम रत्नावली है। और इनके भी दीक्षा गुरु है। किनके प्यारे बच्चों? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु। और इनके दीक्षा गुरु है नरहरि दास। क्या है प्यारे बच्चों? नरहरि दास। इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, क्या पूछे प्यारे बच्चों? तुलसीदास किस काल के कवि? तो आप लोगों को क्या बताना प्यारे बच्चों? भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के प्यारे बच्चों? भक्ति काल के कवि। तो आपका 64 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरित्र मानस है। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका 67 नंबर का प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार ने कैसा रूप धारण कर रखा है? तो ये रौद्र रूप धारण, कैसा रूप प्यारे बच्चों? रौद्र रूप। तो आपका
7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 68 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कविता जयशंकर प्रसाद की है। तुमुल कोलाहल कला में ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और ये जो है प्यारे बच्चों तुमुल कोलाहल कला में यह कामायनी से लिया गया है। किससे है प्यारे बच्चों? कामायनी से लिया गया है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 69 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो मनुष्य का शरीर मन की चंचलता के कारण या फिर से थक जाता है। तो आपका 69 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 70 नंबर का प्रश्न है कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए यह एक पक्षी है। क्या है प्यारे बच्चों? यह एक पक्षी है। और ये जो पक्षी है यह स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। तो आपका 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 71 नंबर का प्रश्न है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। ये जो पंक्ति है प्यारे बच्चों ये आपका पुत्र वियोग की है। किसकी है प्यारे बच्चों? पुत्र वियोग की कवि। और यह माँ तब बोलती है जबकि कठिन प्रयास या फिर अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद भी माँ की अपनी एक संतान जो उनके गोद से या फिर उनके छाया से चली जाती है, तब वो माँ कहती है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। यह जो पंक्ति है प्यारे बच्चों यह पुत्र वियोग की है। किनकी है प्यारे बच्चों? पुत्र वियोग की और ये जो है पुत्र वियोग यह काव्य संकलन किससे प्यारे बच्चों? काव्य संकलन मुकुल से ली गई। किससे प्यारे बच्चों? मुकुल से ली गई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो आपका 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 72 नंबर का प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना? ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, जिनका की जन्म 16 अगस्त कब प्यारे बच्चों? 16 अगस्त 1904 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 16 अगस्त 1904 को। वो भी निहालपुर। किस जगह प्यारे बच्चों? निहालपुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। कब प्यारे बच्चों? 15 फरवरी 1948 को। और इनके माता जी का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के माता जी का नाम श्रीमती धीराज कुमार है। क्या है प्यारे बच्चों? श्रीमती धीराज कुमार। और इनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। क्या है प्यारे बच्चों? ठाकुर रामनाथ सिंह। और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। तो आपका 72 नंबर का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 73 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जो पुरस्कार मिला था ये आपका सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार प्यारे बच्चों? सेक्सरिया पुरस्कार। वो भी 1930 में। कब मिला था प्यारे बच्चों? 1930 में। वो भी मुकुल पर। किस पर प्यारे बच्चों? मुकुल पर। तो आपका 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की? मुकुल, त्रिगाधारा, बिखरे मोती, इनमें से सभी के सभी जो रचना प्यारे बच्चों ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही रचना है। तो आपका 74 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका 75 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है प्यारे बच्चों ये आपका उषा है। क्या है प्यारे बच्चों? उषा है, जिनका कि लेखक आपका प्यारे शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह जी है, जिनका की जन्म शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 13 जनवरी 1911 को। वो भी देहरादून उत्तराखंड में। किस जगह प्यारे बच्चों? देहरादून उत्तराखंड में हुआ। और इनका जन्म तो हो गया प्यारे बच्चों। और इनका निधन जो हुआ 1993 में हुआ। और इनकी माता का नाम
किनका प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह जी के माता का नाम क्या है? प्रभु देई है। और इनके पिताजी का नाम तारिफ सिंह है। क्या है प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह जी के पिता का नाम तारिफ सिंह है। तो आपका 75 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 76 नंबर का प्रश्न है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया? तो इनको बताया गया नीले शंख के समान। तो आपका 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 77 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते या फिर किसे कहते? तो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी को। किनको प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी को। तो आपका 77 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 78 नंबर का प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? तो ये जो अधिनायक है ये आपका आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। किससे प्यारे बच्चों? आत्महत्या के विरुद्ध से। और ये जो अधिनायक के लेखक ये आपका रघुवीर सहाय जी है। कौन है प्यारे बच्चों? रघुवीर सहाय जी, जिनका की जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर 1929 को। वो भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इनका 30 दिसंबर कितना में प्यारे बच्चों? 30 दिसंबर 1990 को हुआ। ठीक है। और इनके पिताजी का नाम किनका प्यारे बच्चों? और रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम क्या है? हरदेव सहाय। क्या है प्यारे बच्चों? हरदेव सहाय जी है। तो आपका 78 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 79 नंबर का प्रश्न है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यानी इनमें से सभी के सभी जो पुरस्कार था ये विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था। और ये जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार ये उनको 1992 में मिला था, यानी 92 में मिला था। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान यह उनको 1997 में मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार यह 1999 में मिला था। तो इनका 79 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 80 नंबर का प्रश्न है कि गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो ये संस्यात्मा से लिया गया। किससे प्यारे बच्चों? संस्यात्मा से लिया गया। और गांव का घर कविता के जो लेखक ये आपका ज्ञानेंद्र पति जी। कौन है प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र पति जी, जिनका की जन्म 1 जनवरी 1950 को पथरामा गोड्डा झारखंड में हुआ। कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? पथरामा गोंडा। किनका प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र पति जी का पथरामा गोड्डा झारखंड में 1 जनवरी 1950 को। और इनके माता जी का नाम किनके प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र पति जी का माता जी का नाम सरला देवी है। क्या है प्यारे बच्चों? सरला देवी। और इनके पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। क्या प्यारे बच्चों? देवेंद्र प्रसाद चौबे जी हैं। तो आपका 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की लिपि क्या है? तो प्यारे बच्चों हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। और संस्कृत की भी पूछे तो देवनागरी ही बताना है। और रोमन जो लिपि होता है ये आपका अंग्रेजी का होता है। किनका प्यारे बच्चों? अंग्रेजी का होता है। और आप लोगों से उर्दू का पूछे तो उर्दू आप लोग याद रखिएगा फारसी का है। किसका प्यारे बच्चों? फारसी का। और पंजाबी जो होता है क्या प्यारे बच्चों? पंजाबी इनका ये है गुरुमुखी। किनका है प्यारे बच्चों? इनका होता है गुरुमुखी। ठीक है। तो इनको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 81 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 82 नंबर का प्रश्न है कि दुर्गाऊ कौन सा स्वर है? तो प्यारे बच्चों दुर्गाऊ दीर्घ स्वर होता है, जो कि टोटल आपका हिंदी में 7 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 7। और हर स्वर टोटल 4 होता है। ठीक है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 82 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 83 नंबर का प्रश्न है कि क्या प्यारे बच्चों ज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? और संयुक्त व्यंजन हिंदी में टोटल 4 होते हैं। क्या सब होते हैं प्यारे बच्चों? अक्ष, तर, ज्ञ और आपका सर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अक्ष, तर और ज्ञ, सर होता है। और अंतस्थ व्यंजन भी आपका 4 ही होते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों? य, र, ल और वो होता है। और उसमें व्यंजन ये भी 4 ही होते हैं। क्या सब? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो। और आपका स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये आपका टोटल 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? क वर्ग से लेकर के आपका प वर्ग तक होता है।
तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। तो आपका 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 84 नंबर का प्रश्न है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो ब का उच्चारण प्यारे बच्चों क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या प्यारे प्यारे बच्चों, ओष्ठ होता है। यानी प वर्ग जितना होता है, प फ ब भ म, ये सब का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, ओष्ठ होता है। और इनके अलावा जो इनमें आता है आपका हर्षऊ और दीर्घऊ आता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, हर्षऊ और दीर्घऊ। तो आपका 84 नंबर का राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 85 नंबर का प्रश्न है कि मैं देखता हूँ वाक्य, ये सरल सा वाक्य है कि मैं देखता हूँ, तो आपका सरल हो जाएगा। तो आपका 85 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 86 नंबर का प्रश्न है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यह क्या इच्छावाचक, कोई इच्छा से ही ना बोलता है, अपनी इच्छा से ही ना किसी को बोलता है आपका यात्रा शुभमय हो या फिर मंगलमय हो। तो आपका 86 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 87 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह किस वाक्य और है जाता रहा। तो ये आपका संयुक्त वाक्य तो होता है। कैसा वाक्य प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य। तो आपका 87 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 88 नंबर का प्रश्न है कि मानवता कौन सी संज्ञा है। अगर मानव रहता तो ये आप लोगों को क्या लगाना था, क्या लगाना था प्यारे बच्चों, जातिवाचक। क्या लगाना था तब, जातिवाचक। लेकिन मानवता थी, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। यानी आपका 88 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 89 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। देवनागरी ये स्त्रीलिंग है, खीर ये भी स्त्रीलिंग है, पंजाबी ये भी स्त्रीलिंग, यानी इनमें से सभी के सभी आपका स्त्रीलिंग शब्द ही है। तो आपका 89 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 90 नंबर का प्रश्न है कि कौवा पैर पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है। पैर पर, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादन से, अधिकरण में पढ़। अधिकरण में क्या सब होता है प्यारे बच्चों, में और पर होता है। तो ये आपका अधिकरण हो जाएगा। तो आपका 90 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होता है। तो आपका 91 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 92 नंबर का प्रश्न है कि स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ समझ लीजिए, अभिमान में, किसमें प्यारे बच्चों, अभिमान में स्व जुड़ गया। क्या जुड़ गया, तो स्वाभिमान बना है। तो आपका 92 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका 93 नंबर का प्रश्न है कि अंकुरित शब्द में क्या है। पहले तो आप लोग यहाँ पर अंकुर में क्या जुड़ा है प्यारे बच्चों, इत जुड़ा है। हर सही है तो हर सही वाला होगा। तो आपका 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 94 नंबर का प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है, यानी बहुत अनुभवी होना। तो आपका 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 95 नंबर का प्रश्न है कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है। आसमान टूटना का अचानक मुसीबत आना। तो आपका 95 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 96 नंबर का प्रश्न है कि घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े घोड़े बेचकर सोना, इससे तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बेफिक्र होना। क्या हो जाना प्यारे बच्चों, बेफिक्र, यानी बिंदास इनको बोला जाता है। तो आपका 96 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 97 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि भी होता है, भास्कर, दिनकर, यानी इनमें से सभी के सभी सूर्य का पर्यायवाची है। तो आपका 97 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 98 नंबर का प्रश्न है कि आ जन्म कौन सा समास है। आ जन्म, आ लगा है तो आ जिसमें भी लगा रहेगा तो यह आप लोगों को अब यही भाव समास लगाना है। क्या लगाना है प्यारे बच्चों, अब यही भाव समास, या फिर और इनके अलावा जिस समास का पहले प्रति लगा हो, यथा लगा हो, बे लगा हो और भर लगा हो। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, अभी जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथासंभव, यथाशक्ति, बे खटके, भर पेट, भर दिन, ये सब अगर इस तरह का आएगा तो आप लोगों को अब ये भाव समझ लगाना। या फिर कोई भी वर्ड जो युग में आए वो भी समान, जैसे अपने आप, क्या आएगा प्यारे बच्चों, अपने आप। और बातों बात, क्या आएगा प्यारे बच्चों, बातों बात, रातों रात, हाथों हाथ, ये सब एक ही वर्ड है ना प्यारे बच्चों। यस, और युग में है तो आप लोगों को क्या लगाना, अब यही भाव समास लगाना। और पेयर में आ रहे वो भी अलग अलग शब्द है लगभग अपोजिट, तो वो आप लोगों को जैसे माता पिता,
ये शब्द पेयर तो है लेकिन सेम बने ना है प्यारे बच्चों, माता का उल्टा पिता, लगभग आपका विपरीत शब्द ही युग में आ गया, तो वो लगाना आपका द्वंद्व। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? द्वंद्व लगाना। तो आपका 98 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 99 नंबर का प्रश्न है कि पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर क्या है प्यारे बच्चों? बहुविधि है। तो आपका 99 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दाल और रोटी कौन सा समास? जस्ट हमने बताया माता पिता, अगर अलग अलग शब्द रहे तो क्या लगाना प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास लगाना, वो भी जोड़ा वाला। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे सभी प्यारे छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के आप लोगों को बेहतरीन क्लास चाहिए तो आप लोग जरूर जुड़िएगा शिक्षा प्लेटफॉर्म के साथ, वो भी डेली शाम के 7 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।